सो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफेक्टिव मेथड टू क्लोज मैक्सिमम सेल। कुछ ऐसे मेथड जिनका आप यूज करके अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हो और मैक्सिमम सेल्स को क्लोज कर सकते हो। ओके, तो कितने लोग ऐसे हैं जो आज की मीटिंग को फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, या फिर उन्होंने अभी तक सेल्स क्लोजिंग का कोई भी वेबिनार रिचिन के अंदर अटेंड नहीं किया? कितने ऐसे लोग हैं? फटाफट से चैट बॉक्स में बताओ। फर्स्ट लिखो, फर्स्ट टाइम। बहुत बढ़िया, फर्स्ट टाइम लिखो, ओनली फर्स्ट लिखो। कितने लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम रिच इनके इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं या सेल्स क्लोजिंग के सेशन को अटेंड कर रहे हैं? ओके, सो मैं क्लियर कर दूं, आज के इस सेशन में मैं आपको बेसिक चीजें भी बताऊंगा। क्योंकि बेसिक चीजें इसलिए क्योंकि हमें सबसे पहले तो सेल्स आना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम मैक्सिमम सेल्स को क्लोज करेंगे। अगर हमें सेल्स ही नहीं आती होगी तो हम मैक्सिमम सेल्स को क्लोज कैसे कर पाएंगे? तो मैं यहाँ बेसिक चीजें भी लूंगा, क्योंकि बहुत सारी हमारी ऑडियंस ऐसी है जो फर्स्ट टाइम इस सेशन को अटेंड कर रही है। तो उनको भी क्लियर हो जाए कि बेसिक चीजें हमें क्या करनी है, उसके बाद हमें कैसे सेल्स करनी है और कैसे फिर हम मैक्सिमम सेल्स को क्लोज करेंगे। तो आर यू रेडी रिच एंड फैमिली? क्या आप सभी रेडी हो? एक बार टाइप कर दो रेडी। आर यू रेडी फॉर दिस अमेजिंग एंड वंडरफुल सेशन? टाइप रेडी। गुड, अमेजिंग। चलो, रेडी रेडी रेडी। ओके, अमेजिंग। तो अभी के लिए सभी चैट बॉक्स ऑफ कर दो, ठीक है? और प्रॉपर आपका फोकस होना चाहिए आज के इस सेशन में। सभी चैट्स को ऑफ कर दो और बिल्कुल आ जाओ सेशन पे। और फोकस होना चाहिए जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वो। ठीक है? ये समझो कि मैं आपके सामने बैठा हुआ और जो भी चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ वो डायरेक्ट आपको सिखा रहा हूँ और कोई भी नहीं बैठा हुआ, सिर्फ आप और मेरी बात हो रही है सेशन के अंदर। ओके, तभी आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आएंगी। कुछ जल्दी नहीं बताऊंगा, सारे पॉइंट्स को क्लियर करते चलूंगा। और एक बार सभी अपना वीडियो ऑन कर लो। सभी वीडियो ऑन कर लो अपना फास्ट। और सामने फोन रख लो अपना, किसी भी टेबल पे या कहीं भी आप बैठे हुए सामने फोन रख लो। और ये सोचो कि यस सर आपके सामने बैठे हुए हैं और डायरेक्ट आपसे बात हो रही है। ठीक है? डायरेक्ट आपको सिखा रहे हैं। सर लाइट नहीं है, कोई बात नहीं है, लाइट नहीं है फिर भी रख के बैठो, कोई दिक्कत नहीं। फोन में तो स्क्रीन दिख रही है ना, या फिर उसको भी लाइट की जरूरत है? उसमें तो ऑलरेडी लाइट होती है। लाइट नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन फोन को सामने रखो, सारी चीजें अच्छे से सुनो। ठीक है? ओके, अमेजिंग। चलो, तो आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। सो सबसे पहले मैं बेसिक के कुछ पॉइंट लूंगा, 4 से 5 पॉइंट लूंगा बेसिक के। जितने भी लोग न्यू हैं वो अच्छे से इन बेसिक पॉइंट्स को सुनो और अपनी कॉपी में नोट करो। ओके, एंड अभी के लिए चैट बॉक्स में बिल्कुल ऑफ कर देता हूं जिससे आपका फोकस रहे आज के इस मीटिंग के अंदर। तो सेल्स क्लोजिंग, सेल्स क्लोजिंग करने के लिए हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। प्लेटफॉर्म यानी कि सोशल मीडिया पे आपकी एक प्रोफाइल होनी चाहिए। ठीक है? अगर हमें सेल्स निकालनी है, अपने प्रोडक्ट को हमें सेल करना है, तो उसके लिए एक, मान लो अगर ऑफलाइन हमें कोई भी प्रोडक्ट को सेल करना है, तो कोई या तो हम ऑफिस ऑफिस ओपन करेंगे या फिर शॉप ओपन करेंगे जिससे लोग हमारी शॉप पर विजिट कर सकें और हम उनको अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकें। तो सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल पर ध्यान देना है। सेल्स क्लोजिंग का सबसे पहला पॉइंट प्रोफाइल बिल्डिंग। ठीक है? प्रोफाइल बिल्डिंग भी ये नहीं अभी तक आपने जितने भी वेबिनार देखे, जितने भी सेशन देखे प्रोफाइल बिल्डिंग के, सब भूल जाओ। बस मेरी इतनी बात को ध्यान रखो कि आपको अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग करनी है इंस्टाग्राम पे। और मेंटेन क्वालिटी इन योर इंस्टाग्राम आईडी। अपनी इंस्टाग्राम आईडी, जो भी आपका इंस्टाग्राम हैंडल है, अकाउंट है, उस पर क्वालिटी मेंटेन करनी है। पहला पॉइंट लिख लो, क्वालिटी। जो भी चीज हम करेंगे क्वालिटी, क्वालिटी करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप क्वालिटी लेके नहीं चले इस बिजनेस के अंदर, तो आप नहीं कर पाओगे, ना सेल्स क्लोजिंग कर पाओगे, ना लीड जनरेशन कर पाओगे, ना आप अपनी सेल्स कर पाओगे। मतलब एक भी सेल्स नहीं कर पाओगे, मैक्सिमम तो बहुत दूर की बात रही। तो जल्दी से फटाफट से नोट करो कि आज के बाद हम जो भी चीज करेंगे अपनी प्रोफाइल पे क्वालिटी मेंटेन करके चलेंगे। क्योंकि आपको पता है कि आप भी कोई चीज लेने जाओगे तो आप क्या चीज लोगे कि क्वालिटी चीज हो। लोगे या नहीं लोगे? आप क्वालिटी पे जाओगे, ना कि वैसे प्रोडक्ट पे जिसमें क्वालिटी ना हो। आप सब क्वालिटी मांगते हो, तो सेम वही चीज अगर कोई पर्सन भी आपकी प्रोफाइल पे आएगा तो वो देखेगा क्वालिटी कितनी है। अगर आपकी ऐसी प्रोफाइल मेंटेन होगी तो वो स्किप करके चला जाएगा आपकी प्रोफाइल पे, ना आपको मैसेज करेगा, ना कुछ करेगा, ना आपकी प्रोफाइल देखेगा। बस वो हट जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ तो कोई क्वालिटी चीज है ही नहीं, कुछ ऐसी चीज है ही नहीं जिसको मैं देखूं या इस प्रोफाइल पर रुकूं।
ठीक है, बाकी प्रोफाइल बिल्डिंग के बहुत सारे सेशन हो चुके हैं, उनको देख लेना कि प्रोफाइल बिल्डिंग होती कैसे है। और उनको देखने के बाद बस एक चीज ध्यान में रखना कि जो भी चीज आप करना स्टार्ट कर रहे हो अपनी प्रोफाइल के अंदर, उसमें क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड, सेल्स क्लोजिंग करने के लिए पहला हमारा हो गया प्रोफाइल, दूसरा हमारा हो गया लीड जनरेशन। अगर हमारे पास लीड्स होगी तभी हम सेल्स कर पाएंगे, तभी हम मैक्सिमम सेल्स क्लोज कर पाएंगे। तो लीड जनरेशन के भी बहुत सारे सेशन हो चुके हैं रिचिन के अंदर। अगर आप फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो इस सेशन को, तो ग्रो विद रिचिन करके यूट्यूब चैनल है, जो कि रिचिन का ऑफिशियल चैनल है, उस पर सारी ट्रेनिंग्स अपलोड है लीड जनरेशन की। तो वहां से जाके लीड जनरेशन की ट्रेनिंग्स देख लेना, जो भी लोग न्यू है। बाकी जितने भी ओल्ड मेंबर हैं उनको पता है कि लीड जनरेशन कैसे होता है। ठीक है, एक दो एग्जांपल बता देता हूँ। डीएम मार्केटिंग से होता है, ब्रांड प्रमोशन से होता है, और एड्स के थ्रू होता है। ऐसी दो तीन चीजें हैं जिससे आप जो है लीड जनरेशन कर सकते हो। लेकिन मुझे अभी के टाइम में मैं देख रहा हूँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ब्रांड प्रमोशन कर रहे हैं। ब्रांड प्रमोशन मतलब जानते हो क्या होता है? कितने लोगों को पता है कि ब्रांड प्रमोशन कैसे होता है? फास्ट बताओ। लीड जनरेशन के कुछ मैं आपको वे बता रहा हूँ जिससे आप लीड जनरेट कर पाओ। यस या नो में आंसर दो, कितने लोगों को पता है कि ब्रांड प्रमोशन कैसे होता है? और मुझे लगता है कि जो ब्रांड प्रमोशन आप करते हो वहां से रिजल्ट जो है अच्छे मिलते हैं आपको। क्यों मिलते हैं उसका रीजन भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। चलो ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता है, तो मैं आपको बताता हूँ। ब्रांड प्रमोशन ये होता है, कोई क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर या कोई एक्टर, कोई भी एक्स वाई जेड हो, जो इसके इंस्टाग्राम पे अच्छे फॉलोवर हो, अच्छी उसकी इमेज हो, मतलब उसका ब्रांड हो अपना। आपका तो चलो अभी कोई ब्रांड नहीं है, आपने न्यू स्टार्ट किया है, लेकिन किसी ऐसे पर्सन को रिसर्च करो जो कोई एक्टर हो या क्रिएटर हो या इन्फ्लुएंसर हो, जो भी एक्स वाई जेड। ठीक है, या फिर आपकी सिटी में आपके स्टेट का कोई पेज हो, समझ रहे हो आप? आपकी सिटी का स्टेट का कोई पेज हो, उससे कांटेक्ट करो, क्योंकि उस पर अच्छे खासे फॉलोवर होंगे, 2 लाख 3 लाख 1 मिलियन। उससे बात करो, उससे बोलो कि मुझे अपने बिजनेस का एक प्रमोशन कराना है, मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, आपको उस वीडियो को कोलेब्रेशन करना है मेरे साथ, और आपका जो भी अमाउंट होगा वो मैं पे करने के लिए तैयार हूं। उससे क्या होता है, आपके पास लीड्स आती हैं, प्लस लीड्स के साथ एक ट्रस्ट आता है। मान लो सपोज करो एक एक्टर है, ठीक है, जो एक्टिंग करता है, मतलब एक्टिंग वीडियो बनाता है। ठीक है, आपने उससे बोला कि मेरे बिजनेस का प्रमोशन कर दो आप, जिससे मेरे पास लीड्स आ जाए, ठीक है, लोग आए मेरे पास। तो आपने उसको वीडियो बना के दे दी कि जो भी लोग हैं जो घर बैठ के अच्छी इनकम करना चाहते हैं और स्किल सीखना चाहते हैं, वो लोग मुझे मैसेज करें। आपने ऐसी वीडियो उनको बना के भेज दी, या फिर उनसे ही वो वीडियो बनवा ली। ठीक है, अब आप उनको बोलो कि आप अपने इंस्टाग्राम पे रील्स में, पोस्ट में, स्टोरी में इसको पोस्ट करो, और यहाँ पे मेरे व्हाट्सएप की लिंक को ऐड कर दो। उन्होंने व्हाट्सएप की लिंक ऐड करी। अब उनके फॉलोवर्स उनके फेस को अच्छे से जानते हैं, उनको ट्रस्ट है कि हाँ, इस प्रोफाइल को हम बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं और ये प्रोफाइल कोई फेक प्रोफाइल नहीं है। ठीक है, उस उनका एक ब्रांड है। तो वो जब आपका प्रमोशन करेंगे तो वहां से उनके ट्रस्ट पे लोग आपके पास आएंगे, क्योंकि उनके माइंड में एक ही चीज चल रही होगी कि अगर इसने प्रमोशन किया, इस पर्सन ने प्रमोशन किया है, तो लीगल ही होगा। क्योंकि इस पर्सन को तो हम काफी टाइम से देखते हुए आ रहे हैं और हमने फॉलो भी कर रखा है। फॉलो क्यों कर रखा है? क्योंकि वो भाई एक्टर उनको पसंद होगा, तो उसकी बात को मान के वो आपके पास आएंगे और तुरंत बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। तो ये एक अच्छा तरीका है आज के टाइम में लीड जनरेट करने का। कितने लोगों को समझ में आया? एक बार टाइप कर दो क्लियर। कितने लोगों को क्लियर हुआ? टाइप क्लियर। ठीक है, तो इसमें आप नोट कर लो कि आपके सिटी के कोई ऐसे पेज होते हैं, हर सिटी का एक पेज होता है आज के टाइम में। जब से इंस्टाग्राम पर लोग शिफ्ट हुए हैं, तो हर सिटी का एक पेज होता है। ठीक है, वैसे मैं पूछना चाहूंगा आप किस सिटी से हो, किस स्टेट या सिटी से हो, बताओ फटाफट से। नागपुर फर्स्ट आया, पटना, पुणे, सिक्किम, दिल्ली, पंजाब, कोलकाता। अरे भाई भाई भाई, बस बस बस, रुक जाओ रुक जाओ। इतनी तेज आ रहे हैं मैसेज, मैं नहीं पढ़ सकता इतनी तेज। प्रयागराज, हैदराबाद, मतलब ऑल ओवर इंडिया से सभी लोग हैं। तो आप आज सर्च करना कि आपके सिटी का कौन सा पेज है, और अगर उस पर अच्छे फॉलोवर है तो उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करना, और वो आपका ब्रांड प्रमोशन करेंगे। क्यों? क्योंकि आप भी उनके सिटी के हो, तो मना नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। लीड जनरेट करने का एक अच्छा तरीका बता दिया मैंने, और क्वालिटी लीड जनरेट होंगी आपको। थोड़ा पैसा ज्यादा लग सकता है, ठीक है, घबराना मत, एक बार लगा के देखना, आपको रिजल्ट मिलेगा। चलो, अब जो हमारा थर्ड है वो है इनविटेशन एंड प्लान प्रेजेंटेशन। आपने प्रोफाइल बिल्डिंग कर ली, आपके पास लीड जनरेट हो गई। अब आप उसके बाद क्या करते हो? इनविटेशन करते हो, मतलब उनको इनवाइट करते हो अपने प्लान एंड प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए। मतलब प्लान प्रेजेंटेशन दिखाते हो, इनविटेशन करते हो उनको,
कॉल पे लेके समझाते हो, चीजें प्लान प्रेजेंटेशन देखने के लिए बोलते हो, ये सारी चीजें आपको करनी है। ओके, ये चीज कंप्लीट होने के बाद इसका भी प्रोसेस आपको प्रीवियस ट्रेनिंग के अंदर बता दिया गया है। अभी हम क्लोजिंग पे बात करेंगे, तो ये सारे स्टेप है, इनको आप ट्रेनिंग्स के अंदर देख लेना जाके, ग्रो विद रिचेंट वाले पे उसमें कवर किया है। इनविटेशन एंड प्लान प्रेजेंटेशन के बाद आती है बात क्लोजिंग एंड ऑब्जेक्शंस की। हमने प्लान प्रेजेंटेशन वगैरह सब दिखा दिया। अब क्या होगा, प्लान प्रेजेंटेशन इनविटेशन के बाद कुछ ऐसे लोग होंगे जो तुरंत ज्वाइन कर लेंगे आपके साथ इस बिजनेस को, कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ तुरंत इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेंगे, और कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ तुरंत बिजनेस को स्टार्ट नहीं करेंगे। ऐसे ही होता है। कुछ तो ऐसे होते हैं जो आपके साथ उसी दिन बिजनेस को स्टार्ट कर लेंगे, कुछ ऐसे होते हैं जो टाइम मांगते हैं। तो हमें अब वर्क किस पर करना है? वर्क किस पे करना है हमें? जो लोग क्लोज नहीं हुए हैं उन पर, जो इंस्टेंट क्लोजिंग होगी जिनकी, उनको तो हमें सिखाना स्टार्ट कर देना है। लेकिन अब जिन लोगों की क्लोजिंग नहीं हुई है, हमारे पास 100 लीड्स आएंगे, उसमें से 10 लोगों ने स्टार्ट कर लिया उसी दिन, अब 90 लोगों पे हमें वर्क करना है। अब उस वर्क को करने के लिए हमें क्या करना होगा? क्या करना होगा उस वर्क को करने के लिए? वो बोलते हैं कुछ करते हैं उसके लिए। जो लोग हमारे साथ क्लोज नहीं हो पाते हैं, हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते, उनको हम किस लिस्ट में डालते हैं? फटाफट से बताओ। फॉलो अप। आकांक्षा जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया, फर्स्ट आंसर आया आकांक्षा जी का, फॉलो अप। ठीक है, तो हम उनको फॉलो अप लिस्ट में डालते हैं। तो ऐसी जो 90 लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया, उनको हम डालेंगे फॉलो अप लिस्ट में। फॉलो अप का मतलब क्या होता है कि उनका डेली बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे उनको अपने प्लान के बारे में दिखाना। मतलब आप एक बार उनको प्लान दिखा चुके हो, उसके बाद बार बार उनको वो चीज ध्यान दिलाना। ठीक है, कि आपको हम मतलब आपसे हमारी कभी बात हुई थी, आपने प्लान प्रेजेंटेशन देखा था, आपने उस चीज के लिए टाइम मांगा था बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो चीज आपको बार बार उनको शो करनी है, जिससे वो इन फ्यूचर आपके साथ उस बिजनेस को स्टार्ट कर सके। ठीक है, इसीलिए हमें, और उसी बात पे हम, उसी चीज पे हम, उसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, फॉलो अप करते हैं हम क्लोजिंग के लिए, जिससे हमारी क्लोजिंग हो सके। और ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको कवर कर दिए हैं। फॉलो अप किस तरीके से होता है, जैसे अभी मोस्टली लोगों ने बताया, ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट के थ्रू भी होता है, स्टेटस के थ्रू भी होता है, स्टोरी थ्रू भी होता है। ठीक है, तीन चार तरीके उनकी, उन तरीकों की तरह हम फॉलो अप करते हैं। उन मेथड का यूज करके हम फॉलो अप करते हैं। स्टेटस हो गया, स्टोरी हो गया, और ब्रॉडकास्टिंग हो गया। ऑल क्लियर? इतना क्लियर हुआ? ये बेसिक चीजें थी, 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे जो बेसिक थे। अब हम मेन सेल्स क्लोजिंग पे बात करेंगे। इतनी चीज क्लियर? एक बार टाइप कर दो क्लियर। चीजें समझ में आ रही है तभी क्लियर टाइप करना। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ वैसे ही क्लियर टाइप मत कर देना। चीजें समझ में आ रही हैं अच्छे से? ओके, चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। तो जितने भी न्यू लोग हैं, सबसे पहले आपको इन 5 पॉइंट्स पे अच्छे से स्टडी करनी है, लर्निंग करनी है, और इन 5 पॉइंट्स को अच्छे से अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई करना है। ओके, सो अब मेन मुद्दे पे आते हैं, जो हमारा सेल्स क्लोजिंग एंड मैक्सिमम सेल्स क्लोजिंग। कुछ मेथड्स हैं यहाँ पे, 9 से 10 मेथड मैंने नोट किए हुए हैं, जिन मेथड को आपको अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले अपने आप से प्रॉमिस करो कि जो भी सर मेथड बता रहे हैं, ठीक है, उनमें से एटलीस्ट हम 5 मेथड तो अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई करेंगे। और पूरी कोशिश करेंगे कि जो 9 से 10 मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप सभी अप्लाई करो। और एक चीज और ध्यान रखो, जो भी मीटिंग के अंदर आपको सिखाया जाता है, जो भी मीटिंग के अंदर आपको सिखाया जाता है, चाहे वो सेल्स क्लोजिंग हो, चाहे लीड जनरेशन हो, चाहे प्रोफाइल बिल्डिंग हो, चाहे फॉलो अप हो, चाहे अर्जेंसी क्रिएट करना हो, जो भी मीटिंग होती है, जिस उसमें जो भी चीज आपको सिखाई जाती है, उनको आपको कॉपी नहीं करना है। कॉपी मतलब कि एग्जैक्ट जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, वो चीज अगर आप फॉलो करने जाओगे, तो आप पर वो चीज नहीं हो पाएंगी। क्योंकि ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको शेयर कर रहा हूँ, लीडर्स के एक्सपीरियंस से आपको शेयर कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, उसको और क्रिएटिव तरीके से करना है। मैं आपको सिखा रहा हूं चीजें, आपको उसमें और क्या अच्छा हो सकता है, वो चीज करनी है आपको। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो? समझ में आ रही है मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको? जो भी चीजें आपको मीटिंग के अंदर बताई जा रही हैं, उसको आपको सेम एस कॉपी नहीं करना है। पहली बात तो कर नहीं पाओगे, क्यों? क्योंकि आप कुछ चीजें ऐसी हैं जो भूल जाओगे, या फिर जो चीज मुझे करने आ रही वो चीज आप पर नहीं होगी, है ना? तो उसमें और क्रिएटिव करने की सोचो कि इसमें और अच्छे कैसा कर सकते हैं। सर ने हमें बताया प्रोफाइल बिल्डिंग में क्वालिटी मेंटेन करनी है, ठीक है, तो इसमें हम कैसे कर सकते हैं, अपनी तरफ से क्या चीज हम इसमें यूनिक कर सकते हैं,
क्या चीज हम क्रिएटिविटी यूज कर सकते हैं इसमें, है ना। तो वो चीज पे आपको फोकस करना है। चलो, अब सबसे पहला जो हमारा मेन क्लोजिंग का मेथड है वो है चेंज योर क्लोजिंग मेथड। इसका मीन्स, सर क्या बता रहे हो आप, चेंज योर क्लोजिंग मेथड? मतलब जो भी आज तक आप चैट प्रोसेस यूज करते हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ओल्ड भी है, ठीक है, उनको भी ध्यान से चीज सुननी है। आप लोग मैक्सिमम सेल शायद इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके पास जो चैट प्रोसेस, जो वॉइस नोट हो, जैसे हम प्रेजेंटेशन के बाद कोई भी वॉइस नोट भेजते हैं या चैट पर बात करते हैं, तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो सेम प्रोसेस को अप्लाई करते हैं कि हर किसी से बात करने के लिए। तो आज आपको मीटिंग एंड होने के बाद उस चीज को रीचेक करना है। मतलब जो आपने बहुत पहले वॉइस नोट बनाया या फिर आप किसी और का वॉइस नोट यूज कर रहे हो बिजनेस को समझाने के लिए, अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए, तो एक बार उन वॉइस नोट को आपको अच्छे से सुनना है और उनको रीचेक करना है। अगर हो सके तो रिन्यू करो उनको, क्योंकि हो सकता है आपके पास जो वॉइस नोट चल रहे हो वो बहुत पहले टाइम के हो। क्योंकि जो लीडर्स हैं, जो ऑलरेडी इस बिजनेस को अच्छे से कर रहे हैं, उनको पता है कि टाइम टू टाइम हमें चीजें चेंज करनी है और वो कर रहे हैं। लेकिन जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने 10,000 20,000 1 लाख के भी डैशबोर्ड किए हैं, ओके, उनको अभी मैं ले रहा हूं। तो आप सभी के पास हो सकता है कुछ ऐसे वॉइस नोट आप यूज कर रहे हो जैसे हम वॉइस नोट यूज करते हैं, ठीक है, क्लोजिंग के लिए। तो उन वॉइस नोट को एक बार चेक करना, क्या इसमें कोई गलती तो नहीं है, क्या इसमें मैं और यूनिक कर सकता हूँ, ठीक है। और आज के टाइम के अकॉर्डिंग उसको आप चेंज करना अगर हो सके तो। अगर आपके पास न्यू वॉइस नोट है जो आपने अभी रिसेंटली बनाए हैं तो अच्छी बात है। अगर आप ओल्ड वॉइस नोट को यूज कर रहे हो, ओल्ड चैट प्रोसेस को यूज कर रहे हो, तो उनको आपको चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग एक टाइम पर आपको चीजें चेंज करनी होंगी। और जब तक आप चेंजेस नहीं करोगे तब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो ये चीज क्लियर हुई। सबसे पहले आपको करना है चेंज योर क्लोजिंग मेथड। जो भी आप क्लोजिंग मेथड यूज करो उसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश करो। अगर चेंज करने की जरूरत है, वो आपको कैसे पता चलेगी, जब आप उसको रीचेक करोगे। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? टाइप क्लियर? फर्स्ट पॉइंट अगर क्लियर है तो टाइप क्लियर करो, ठीक है। अगर आप न्यू सेंड करते हो तो न्यू करो। बाकी इसमें एक पॉइंट और ऐड करूंगा मैं, कि क्लोजिंग करने के लिए अगर आपको मैक्सिमम सेल्स क्लोज करनी है, मतलब बल्क में क्लोज करनी है, तो आपको एक वॉइस नोट ऐसा बनाना होगा जिसमें आप सारी बिजनेस का एक्सप्लेनेशन कर पाओ, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्शन उस वॉइस नोट के अंदर आप रखो जो सामने वाले के ज्यादातर ऑब्जेक्शन आते हो। और उस वॉइस नोट को आप एक बार रिकॉर्ड करो और उसको आप बार बार भेज सकते हो। मतलब आपका टाइम बचेगा बार बार वॉइस नोट भेजने का। प्रेजेंटेशन भेजो, प्रेजेंटेशन के बाद जो भी चीज आती है वो वॉइस नोट को भेजो आप, ओके। तो ये वॉइस नोट आप सभी अपनी वॉइस के अंदर बनाना तो ज्यादा बेटर रहेगा, अपनी वॉइस में बनाना तो ज्यादा बेटर रहेगा। किसी का मत यूज करो, क्योंकि उससे क्या होता है, अगर आप किसी का यूज करोगे, मान लो आपकी कॉल पे बात हो और वो कहेगा मैंने वॉइस नोट तो यार किसी और का सुना था, इधर आवाज डिफरेंट है, उधर वॉइस नोट में आवाज डिफरेंट थी, है ना। तो वहां से वो वैसे ही कंफ्यूज है, उसको लगेगा कि यार बंदा सामने वाला फ्रॉड तो नहीं है कहीं, है ना। तो ऐसी चीजें हमें उसको रियलाइज नहीं करानी है। तो आपको क्या करना है, वॉइस नोट अपनी आवाज में बनाना है, अपनी वॉइस के अंदर बनाना है और उसको सेंड करना है। और आज अच्छे से जाके 1 मिनट का 2 मिनट का ऐसा वॉइस नोट रिकॉर्ड कर लेना जिसमें सारे एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से बिजनेस के दे पाओ, ओके। सो अब सेकंड आता है फॉलो द स्टेप। स्टेप्स वाइज ही काम करना है आपको। स्टेप वाइज मतलब कि आपका फर्स्ट वॉइस नोट क्या होगा, एंड उसके बाद जो आंसर आएगा पर्सन का, उसके बाद सेकंड वॉइस नोट आपका क्या होगा, एंड फाइनल वॉइस नोट क्या होगा। ऐसा होता है ना, जब हम चैट में बात कर रहे होते हैं तो बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो सिमिलर मतलब बात कर रहे होते हैं। वैसे तो हर कोई एक जैसी बात नहीं करता, हमको अलग अलग तरीके से बात करनी होती है। लेकिन जो स्टार्टिंग के पॉइंट्स होते हैं क्लोजिंग के, उसमें ज्यादातर 90% सिमिलर ही बातें होती हैं। या तो सामने वाले के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्शंस होते हैं, या फिर वो बिजनेस के बारे में पूछ रहा होता है। कुछ ऐसे 2 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिमिलर होते हैं सबके। तो उन जो जो क्वेश्चंस होते हैं, आप देखो कि सिमिलर ज्यादातर लोगों के क्वेश्चन क्या आते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने वॉइस नोट को रेडी करो, ठीक है। ऑब्जेक्शन का एक वॉइस नोट रेडी करो, बिजनेस प्रेजेंटेशन का एक वॉइस नोट रेडी करो, एंड अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए सेल्स क्लोजिंग का एक वॉइस नोट रेडी करो। अब उसको आप स्टेप बाय स्टेप लगा लो कि प्रेजेंटेशन के बाद मुझे ये वॉइस नोट भेजना है, फर्स्ट वॉइस नोट हो गया। सेकंड वॉइस नोट, जब वो स्टार्ट कर रहा है या उसको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, उसके क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसके बाद ऑब्जेक्शन का मुझे वॉइस नोट भेजना है। और फाइनल वॉइस नोट, ऑब्जेक्शन क्लियर होने के बाद क्लोजिंग के टाइम पे एक वॉइस नोट भेजना है। वो आप अपने अकॉर्डिंग चैट प्रोसेस में रख सकते हो। मतलब आपको स्टेप बाय सारी चीजें फॉलो करनी है। क्लियर है यहां तक?
टाइप क्लियर। बहुत सारे लोगों का भी मेरे पास क्लियर मैसेज आया नहीं है। टाइप क्लियर अगर आपको क्लियर है तो। ओके, चलो बहुत बढ़िया, अमेजिंग। अब थर्ड पॉइंट है हमारा। चलो बहुत अमेजिंग, सभी को क्लियर है। जिसको क्लियर नहीं है, लास्ट में 5 मिनट्स दूंगा आप सभी को आपके क्वेश्चंस को पूछने के लिए, ठीक है। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है बिल्डिंग अथॉरिटी एंड ट्रस्ट एंड रिलेशन। आपको क्लोजिंग करने के लिए इन तीन चीजों का बहुत ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट है, ये तीन चीजें अगर क्लोजिंग करनी है आपको। फर्स्ट, अथॉरिटी बिल्ड करना। सेकंड, ट्रस्ट। एंड थर्ड, रिलेशन बिल्डिंग। ओके। ट्रस्ट मतलब सामने वालों को आप पर ट्रस्ट होना चाहिए अच्छे से, कि हाँ आप जो बता रहे हो उसको वो ठीक है, और आप जो भी वर्क के बारे में उसको एक्सप्लेन कर रहे हो वो लीगल वर्क है। ओके, रिलेशन बिल्ड करना अच्छे से, उससे रिलेशन अच्छे से बिल्ड करके रखना है, जिससे अभी उसने स्टार्ट नहीं किया लेकिन इन फ्यूचर वो आपके साथ ही उस बिजनेस को स्टार्ट कर सके और अपने सारे क्वेश्चन अच्छे से आपके साथ पूछ सके। ठीक है, रिलेशन बिल्डिंग अच्छे से करनी है, ट्रस्ट बिल्ड करना है अच्छे से। अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, कितने लोगों को पता है? अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। नहीं पता? कितने लोगों को पता है अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? पुलिस अथॉरिटी? अथॉरिटी का मतलब बताओ, नहीं पता? देखो, एक तो अथॉरिटी का मतलब ये भी होता है कि हम किसी को किसी चीज की अथॉरिटी देते हैं, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, उसको अथॉरिटी देते हैं कि ये काम मैं आपको दे रहा हूँ, इसकी आपको अथॉरिटी है, इसमें आप जो भी चीज है खुद से आप एक्शन ले सकते हो, मतलब अथॉरिटी दे दी उसको। मान लो आपकी कंपनी में कोई मैनेजर है, मान लो आपकी कंपनी उसमें मैनेजर है, आपने उसको अथॉरिटी दे रखी है कि आप किसी को भी मतलब निकाल सकते हो, रिजाइन कर सकते हो, किसी को भी दे सकते हो, और किसी को भी आप जॉब दे सकते हो, ठीक है, तो वो अथॉरिटी होती है। अब यहाँ पे भी सेम चीज ऐसी है कि आपको अथॉरिटी मतलब एक फुल फुल जो बिजनेस की आपके पास एक चीज समझ लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, आप जो भी चीज उसको समझा रहे हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है। आप जो भी चीज उसको समझा रहे हो, जिस भी बिजनेस में आप उसको एनरोल करा रहे हो, उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है, और आप उसको जो भी चीज बता रहे हो वो एकदम ठीक बता रहे हो। ओके। तो आपको अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको अथॉरिटी मिली है तो आपको नॉलेज होनी चाहिए पूरी, मतलब कंपनी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, पैकेजेस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि उसको कब पता चलेगा कि आप उसको जो भी चीज बता रहे हो सही बता रहे हो? जब आपके पास फुल नॉलेज होगी। मान लो उसने कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि आपकी कंपनी के अंदर कितने पैकेजेस हैं, और वो कहीं से स्टडी करके आया हो कि 6 पैकेजेस हैं, और आपको पता ही ना हो, तो वो बोलेगा यार मैं किस पर्सन के साथ ज्वाइन हो रहा हूँ जिसको पता ही नहीं है कि पैकेज कितने हैं अपनी कंपनी के अंदर, है ना? तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी जाके एक अथॉरिटी बिल्ड होती है। ठीक है, अपनी कंपनी के बारे में आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए, अपने पैकेजेस के बारे में आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए, और जो भी ऑफर्स रिवॉर्ड आ रहे हैं, जो भी ट्रिप मीटअप्स आ रहे हैं, उन सब की आपको मतलब प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ओके। तब भी आप मैक्सिमम सेल्स को क्लोज कर पाओगे। अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगी तो आप क्लोजिंग भी नहीं कर पाओगे। अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है प्रिपेयर योर सेल्फ एंड टॉक विद कॉन्फिडेंस। अपने आप को प्रिपेयर करो टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं है आज आपने ये मीटिंग ले ली उसके बाद जो भी चीज है आप यही फॉलो कर रहे हो। ठीक है, सेल्स क्लोजिंग की मान लो 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद मीटिंग हुई, तब तक आपने कुछ इंप्रूव किया ही नहीं। तो अपने आप को प्रिपेयर करते जाओ, ठीक है, अच्छे से। और जो भी बात कर रहे हो आप सामने वाले से कॉन्फिडेंस के साथ करो बात। कितने लोग हैं जो अभी कॉन्फिडेंस से बात कर लेते हैं? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पाते हैं, फटाफट से बताओ। कितने लोग ऐसे हैं जो अभी लीड से कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पाते? टाइप मी, टाइप मी। बहुत बढ़िया। जितने भी लोग ये चैट में कॉपी पेस्ट का यूज कर रहे हैं मैं उनको रिमूव कर दूंगा। ठीक है, डिजिटल उदय जी, मैंने आपका पढ़ लिया है, आपने क्या लिखा है, मैं आपको रिमूव कर दूंगा। चलो।
हाँ बहुत। अब मैं आपको बता दूं, देखो कॉन्फिडेंस तो है आपको, लेकिन क्या होता है ना कि हम जब भी अननोन पर्सन से बात कर रहे होते हैं, तो ऐसा होता है ना, कभी बात करते करते स्टॉप हो जाते हैं, कि ना तो आप कुछ उससे पूछ पा रहे हो, ना वो आपसे कुछ बोल पा रहा है। ऐसा होता है कई बार कि अगर हम किसी लीड से कॉल पे बात कर रहे हो, तो मतलब एकदम साइलेंट से हो जाते हैं, दोनों साइड साइलेंट हो जाती है एकदम। ना तो वो कुछ हमसे पूछ पा रहा है, ना हम उसको कुछ क्वेश्चन पुटअप कर पा रहे हैं, ना उसको कुछ बता पा रहे हैं। ऐसा होता है। तो वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है, या आपको ये लगता है कि सामने वाले को चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। लेकिन आपको अपना 100% ही देना है। आप अपने आप को ऐसे रेडी कर लो, मतलब प्रिपेयर योर सेल्फ, अपने आप को ऐसे रेडी कर लो कि साइलेंट होने का भी जरूरत ही ना पड़े। मान लो वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहा है, उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन फर्स्ट टाइम कॉल पे ऐसे ही होता है, उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन है, वो नहीं पूछ पा रहा है, तो आप अपनी तरफ से उसके डाउट्स को क्लियर कर दो। क्योंकि आपको पता है कि स्टूडेंट्स के या जो भी पर्सन ज्वाइन होता है उसके ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं, आपको पता है ये बहुत अच्छे से, है ना? तो आप ही उस चीज को क्लियर कर सकते हो। लेकिन जब कॉल पे अगर आप बात कर रहे हो और वो साइलेंट चीज हो गई, तो सामने वाला यही समझेगा कि जो पर्सन मुझसे बात कर रहा है उसके पास कोई वर्ड ही नहीं है, मतलब उसको अपने बिजनेस के बारे में अच्छे से पता नहीं है, और एक्सप्लेनेशन भी नहीं कर पा रहा। तो वो साइलेंट कॉल में चीज नहीं आनी चाहिए, वो आती है, मुझे पता है। ठीक है, स्टार्टिंग टाइम में होता है ऐसा। लेकिन आपको अपने आप को ऐसे प्रिपेयर कर लेना है कि जब भी आप किसी से कॉल पे बात करो, तो उसके सारे डाउट्स को क्लियर कर लो। और कई बार ऐसा होता है, लोग घबराते हैं कॉल पे बात ना करने से। कितने लोग हैं जो मतलब कॉल पे बात करते ही नहीं, उनको डर लगता है कि यार कॉल पे बात की कहीं हमारी बेइज्जती होगी तो हम कोई चीज नहीं बता पाए तो, है ना? तो देखो मैं आपको बता दूं, जब आप कॉल करोगे, तो ऐसा नहीं है आप कुछ भी नहीं बता पाओगे। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आप नहीं बता पाओगे, मैं आपको बोल रहा हूँ, कुछ ऐसी चीजें होंगी, एक से दो ऐसी चीजें होंगी जो आपसे हो सकता है आउट क्वेश्चन करे बिजनेस से, आपको टेस्ट करने के लिए किस पर्सन को नॉलेज है या नहीं है। तो हो सकता है आप पर नहीं आए, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं कि आप, अगर नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, आप उसको बोल सकते हो कि इस बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। लेकिन आप डरोगे तो कभी कॉल पे बात कर नहीं पाओगे, और कभी आप क्लोजिंग, मैक्सिमम क्लोजिंग कर ही नहीं पाओगे। एक दो क्लोजिंग कर लोगे ठीक है, लेकिन मैक्सिमम क्लोजिंग अगर आपको करनी है, बिग पैकेज सेल करना है, तो आपको कॉल पर आना होगा और सारे उसके क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा। और जितनी ज्यादा आप कॉल पर बात करोगे, उतनी ज्यादा आप अपने आप को इंप्रूव कर पाओगे, प्रिपेयर कर पाओगे। तो आज से बात करना स्टार्ट करो, क्योंकि देखो कोई इसमें बेइज्जती वाली बात नहीं है आपको। मान लो आप कॉल नहीं करोगे, तो अभी क्या बेनिफिट होगा? कुछ बेनिफिट नहीं होगा आपका। और अगर आप कॉल कर लोगे तो आपको एक बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट होगा? कि आपकी जो स्किल्स है वो इंप्रूव होगी। दूसरी चीज आपको ये पता चल जाएगी कि सामने वाला पर्सन हमसे क्या क्या क्वेश्चन कर सकता है इस बिजनेस के अंदर। और जो भी वो क्वेश्चन कर रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है आगे के लिए, तो उसको नोट कर लो अपनी डायरी में कि इसका मुझे आंसर ढूंढना है। और जब भी मीटिंग के अंदर आओ, या किसी की मीटिंग हो रही हो, या अपने स्पॉन्सर से उस चीज का आंसर पूछ लो, कि अगर लोग मुझसे इस तरीके से पूछते हैं तो मुझे क्या आंसर देना है ना? तो ये चीज क्लियर है हेमंत जी? ये चीज क्लियर है? मजा आ रहा है सेशन के अंदर? ओके, अमेजिंग। चलो, मैं हेमंत जी को देख पा रहा हूँ बड़ी सीरियस होके एकदम सेशन को अटेंड कर रहे हैं। ओके, सुमित जी सेशन समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है ऋषभ जी? ओके चलो, बहुत बढ़िया। एक बार टाइप कर दो क्लियर है, चीज समझ में आ रही है तो। फोर्थ पॉइंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे फिफ्थ पॉइंट के ऊपर। देखो क्लोजिंग में सारा खेल बात करने का है, और कम्युनिकेशन स्किल्स का है। अगर हमें अच्छे से बात करने आ रही है, ऑब्जेक्शन क्लियर करने आ रहा है, तो हमारी सेल्स क्लोजिंग होगी। और कोई स्ट्रेटजी नहीं है, क्योंकि देखो जो भी स्ट्रेटजीज थी वो हम पहले ही लगा चुके हैं, लीड जनरेट करने में, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करने के लिए। लेकिन सेल्स क्लोजिंग में सारा खेल बात का है, समझाने का है, अंडरस्टैंडिंग का है। अगर उसको सारी चीज क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है, बिजनेस क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों आपके साथ स्टार्ट करना है, अगर ये चीज उसको समझ में आ रही है, तो सेल्स क्लोजिंग आप अच्छे से करोगे और मैक्सिमम सेल्स को क्लोज करोगे। तो सारा खेल सेल्स क्लोजिंग के अंदर बातों का है, अंडरस्टैंडिंग का है। अब बात करेंगे फिफ्थ पॉइंट की। तो आप जब भी लीड से बात करते हो, तो मान लो आप कॉल पे बात कर रहे हो, तो आपको करना समथिंग इज कॉमन अपने और सामने वाले पर्सन की, अगर आपको और अच्छे से रिलेशन बिल्ड करना है। क्योंकि आपको एक चीज पता है, इस बिजनेस के अंदर जितना ज्यादा आप रिलेशन अच्छे से बिल्ड करोगे,
उतनी ज्यादा हायर चांस है कि आप बड़े पैकेज से उसको क्लोज कर पाओगे। समझ रहे हो? अगर उसको सामने वाले को ट्रस्ट है तो वो आपके साथ 10,000 रुपए भी लगाएगा बिजनेस के अंदर, क्योंकि पैसे सबके पास है, लेकिन बस भैया उनको एक ऐसा मेंटोर चाहिए और एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए या एक ऐसा अर्निंग सोर्स चाहिए जहां से वो कर पाए अच्छे से। अगर वो विश्वास आपने उनको दिला दिया, वो ट्रस्ट आपने उनका जीत लिया, वो रिलेशन आपने उससे बना लिया, तो वो आपके साथ प्रीमियम प्रो पैकेज के साथ भी बिजनेस से स्टार्ट करेंगे। ये बात ध्यान रखना। तो फिफ्थ पॉइंट था समथिंग इज कॉमन। इसका मतलब किस किस को पता है? फटाफट से बताओ। समथिंग इज कॉमन। चलो मैं बताता हूं। आपको अपने अपने से उसको मतलब रिलेट करना है एक तरीके से। कुछ ऐसी चीज जब आप कॉल कर रहे होते हो तो कुछ ऐसी चीज है, वो अपनी लाइफ के बारे में बताता है, आप पूछते हो कि आप क्यों इस बिजनेस को स्टार्ट करने चाह रहे हो, या फिर वो अपने बारे में कुछ बताता है आपको, है ना? तो देखो कि कॉमन क्या चीज है जब भी आप उससे बात कर रहे हो। वो किसी चीज में उसका इंटरेस्ट है मान लो, ठीक है, क्रिकेट में, फुटबॉल में, मूवी देखने में, एक्सवाइजेड कोई भी इंटरेस्ट उसका हो और वही इंटरेस्ट आपका हो। अगर ना भी हो तो बना लो थोड़े टाइम के लिए, अगर उस चीज में आपको नॉलेज है। मान लो सामने वाले का किस चीज में इंटरेस्ट है, तो अगर आपको उसके बारे में नॉलेज या सच में आपको इंटरेस्ट है, तो उसके बारे में बात करना स्टार्ट कर दो कि हाँ ये चीज तो मुझे भी बहुत पसंद है, क्रिकेट तो मैं भी खेलता हूँ, ठीक है। वो बोल रहा है कि ये चीज होती है, थोड़ी मतलब ऐसा रिलेशन बनाओ कि वो बिल्कुल लाइटली हो जाए आपसे बात करने में, है ना? उसको अपना पंजा लगने लगे आपसे, कि हाँ यार जो सामने वाला पर्सन बात कर रहा है वो अपना ही है ना? तो वो चीज आनी चाहिए, तब जाके आप मैक्सिमम सेल्स को क्लोज कर सकते हो, तब जाके आप हायर पैकेज को सेल क्लोज कर सकते हो। ठीक है, अगर हो सकता है वो कोई ग्रेजुएशन कर रहा है और आप भी ग्रेजुएशन कर रहे हो, मान लो वो बीए कर रहा है, आप बीकॉम कर रहे हो, मतलब अलग अलग कर रहे हो, ठीक है। तो वहां आप एक चीज रेट कर दो, ग्रेजुएशन। उससे क्या होगा, उसमें ये चीज नहीं होगी कि वो बीबीए कर रहा है आप नहीं कर रहे, ग्रेजुएशन वो भी कर रहा है आप भी कर रहे हो। तो बोल दो आपकी कौन सी ईयर चल रही है, वो बोलेगा सेकंड, यार मेरी भी सेकंड चल रही है यार। थोड़ा ना अच्छा लगना चाहिए, अपनापन सा लगना चाहिए, सामने वाले को कंफर्टेबल फील होना चाहिए कि हाँ यार जिस बंदे से बात कर रहे हैं वो भी अपने तरीके का ही बंदा है ना? और जब वो कर सकता है इस बिजनेस को तो मैं क्यों नहीं कर सकता? समझ रहे हो? फिर वो ये सोचा है कि यार ये पर्सन कर सकता है यार, क्रिकेट तो मैं भी खेलता था, ठीक है, और ये भी खेलता था, लेकिन ये बिजनेस भी कर रहा है खेलने के साथ साथ, मैं क्यों नहीं कर पा रहा यार, मैं भी तो कर सकता हूँ। चलो इससे ही पूछ लेता हूँ यार ये कैसे टाइम निकाल रहा है, आप बता दो उसको कि भाई मॉर्निंग में खेलने जाता हूँ और जो भी बीच का टाइम बचता है उसमें मैं अपना ऑनलाइन वर्क करता हूँ। तो रिलेट करनी चाहिए चीजें, तब जाके क्लोजिंग होती है। जब आप बड़ी डील को क्लोज करोगे ना तो आपको ये सारी चीजें काम आएंगी। तो क्लियर है यहां तक आप सभी को? 5 पॉइंट, हम 5 पॉइंट्स क्लियर है सभी को? 5 पॉइंट्स क्लियर है? टाइप क्लियर? टाइप क्लियर? ओके चलो। ऐसा ना टाइप करने से मुझे पता चल जाता है कि आपको चीजें क्लियर हो रही है, आप एक्टिव हो भी हो या नहीं हो, मैं किससे बात कर रहा हूँ, है ना? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी जो वीडियो ऑन करके बैठे हो लेटे हुए हैं, ठीक है। तो लेटे हुए ही जिंदगी चली जाएगी आप लोगों की। बैठकर चीजें लिखना स्टार्ट कर दो, ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हो? ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, आप मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। मैं इस ट्रेनिंग को दे रहा हूं तो 500 लोग इसको सुन रहे हैं भले ही, लेकिन मेरी भी यहाँ पे स्किल्स जो है इंप्रूव हो रही है। समझ रहे हो? और जितने भी लोग लेट के देख रहे हैं, ऐसे ही देख रहे हैं, कॉपी पेन हाथ में नहीं है, आप अपना ही टाइम खराब कर रहे हो। इससे अच्छा ये है कि आप इस सेशन को लेफ्ट करके चले जाओ। अदरवाइज अच्छे से अटेंड करना है, अच्छे से ग्रो करना है तो उठ के बैठ जाओ, वीडियो ऑन कर लो, कॉपी पेन हाथ में ले लो, जो भी पॉइंट्स बताए उनको नोट कर लो। समझ में आया? सीरियस हो जाओ बिल्कुल एकदम अपनी लाइफ के लिए, तभी जाके आप ग्रो कर पाओगे। और ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही आपको ग्रो कराएंगे। और कोई सा भी आप कोर्स ले लेना, कोई सा भी कोर्स कर लेना, कुछ हेल्प नहीं करेगा जब तक आप प्रैक्टिकली उस चीज को करके नहीं देखोगे। समझ रहे हो? क्योंकि अब आप जो काम कर रहे हो ना, अब जो आपका फ्यूचर होगा वो ओनली प्रैक्टिकल बेस पे सारा नॉलेज होगा। अभी तक तो जो आपने, मान लो जो अभी स्कूल में होंगे, ठीक है, कॉलेज में होंगे, अभी तक आप बुक्स वगैरह पढ़ रहे थे और उसी में से पढ़ के सारी चीजें आप पेपर में लिख के आ रहे थे। लेकिन अभी जो नॉलेज आपको काम आएगी ना वो ओनली नॉलेज काम आएगी, आपको प्रैक्टिकली चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। विदाउट कुछ किए आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप सोच रहे हो कि पैसे भी कमाओ, तो आपको पहले मेहनत करनी होगी, तब जाके आप पैसे कमा पाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि ऑनलाइन बिजनेस इतना इजी है, हर कोई कमा रहा है,
तो मैं भी कमा लूंगा, तो वो आप गलत हो। उस ऑनलाइन बिजनेस को इजी बनाने के लिए पहले आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, तब जाके वो ऑनलाइन बिजनेस इजी दिखेगा आपको। अदरवाइज आप सोच रहे हो कि सब कमा रहे हैं यार मैं भी कमा लूंगा, लेटे लेटे कमा लूंगा, ठीक है, ऐसे ही आ जाएगा बैठे बैठे पैसा, तो आप गलत हो बिल्कुल। इस चीज को दिमाग से लगा लो, यहाँ पे भी आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेंगे। क्लियर है सभी को? तो इतनी सी बात सुन के हो सकता है कुछ लोगों को एनर्जी आई होगी, ठीक है, ये आपके लिए ही है कि आपको चीज समझ में आए। इतना इजी नहीं है, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा अपने। 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने आपको इस बिजनेस के अंदर देने होंगे, तब जाके आप 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख महीने के कमा पाओगे। और वो मैं बोल रहा हूं, आप 6 महीने मत दो, 1 महीना दो, लेकिन 1 महीना वो ऐसा होना चाहिए जिसमें ओनली आपने चीजें सीखी हो और अच्छे से पूरा फोकस करके 1 महीना दिया हो। चलो, तो 5 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो चुके हैं। अभी हम क्लोजिंग की बात कर रहे हो। मैंने क्लोजिंग में बताया कि सारा खेल जो है बातों का है, ठीक है, सारा खेल बातों का है, कम्युनिकेशन स्किल का। तो अभी आपको करना है, 6 पॉइंट है प्रॉब्लम, एजिटेशन, सॉल्यूशन। सामने वाला जब भी आपसे बात करेगा तो अपनी एक प्रॉब्लम बताएगा, और सामने वाले को प्रॉब्लम है, उसको कुछ करना है, तभी तो वो बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है। अदरवाइज उसके पास पैसा वगैरह होता, सब कुछ होता, तो क्यों बिजनेस को स्टार्ट करता? उसकी प्रॉब्लम है कि उसको पैसे कमाने हैं, और उसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, कोई अर्निंग सोर्स नहीं मिल रहा है, तो उसकी एक वो प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम को, इसमें तीन चीज है, प्रॉब्लम, एजिटेशन, सॉल्यूशन। प्रॉब्लम मतलब सामने वाला जो भी आप अपनी प्रॉब्लम को बता रहे हो उसको एजिटेट करना है, मतलब कि बढ़ा चढ़ाकर आपको बताना है, बढ़ा चढ़ाकर बताना है आपको उसकी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम वो आपको बता रहा है, ठीक है, कि मान लो अ, मान लो उसको कोई भी प्रॉब्लम है उसके घर में, मान लो फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, उसके फैमिली ने कोई लोन ले रखा है, ओके, और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, और वो चाहता है कि मैं एक ऐसा, मुझे इनकम सोर्स मिल जाए जहां से मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करके उस लोन को चुका सकूं। तो अब उसने आपको एक प्रॉब्लम बताई, तो अब उस प्रॉब्लम को एजिटेट करना है, मतलब कि बढ़ा चढ़ाकर उसको बताना, उसको एग्जैक्ट उसका चीज बतानी क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसको बताओ कि भाई अगर आज आपने, आपके पास देखो पैसा नहीं है, आपको लोन भी चुकाना है, और आप चाह भी रहे हो कि आप अर्निंग सोर्स आपको मिले कोई, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, और आप ये सोचो अगर आप आज, कोई भी आज अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं करोगे, तो अगले 2-3 महीने बाद, 1 साल बाद आप देखो कि आपने लोन तो चुका नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास पैसे है नहीं है, और जब तक आप कुछ करोगे नहीं तब तक आपके पास पैसे आएंगे नहीं। तो आप ये देखो कि 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 5 महीने बाद वो लोन बढ़ के कितना हो जाएगा। तो आप पर जो लोन है वो बढ़ ही रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है। लेकिन अगर आप आज इस बिजनेस को स्टार्ट कर लोगे, है ना, तो हो सकता है मे बी कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाए, या फिर अगर आप अच्छे से करोगे तो 1 वीक के बाद भी रिजल्ट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और आप अगले 2-3 महीने तक लोन का कुछ पार्ट आप चुका भी चुके होगे। तो आपने उसको क्या दिखाया, उसकी प्रॉब्लम का एजिटेट, मतलब एग्जैक्ट बताया कि हाँ इस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी हो सकती है आगे चल के, है ना, अगर आपने इस बिजनेस को आज स्टार्ट नहीं किया, और उसका आपने सॉल्यूशन दे दिया अपने प्रोडक्ट से, अपनी सर्विस से। गॉट इट? समझ में आया? समझ में आया? सामने वाला जो भी प्रॉब्लम बता रहा है उसकी एग्जैक्ट बताओ कि फ्यूचर क्या होगा उस प्रॉब्लम का, और उसको सॉल्यूशन दो अपने प्रोडक्ट सर्विस से। चलो, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं हमारे 7th पॉइंट की, वो है क्रिएट अर्जेंसी। सेल्स क्लोजिंग में सबसे मेन चीज है क्रिएट अर्जेंसी। क्रिएट अर्जेंसी हम कैसे कर सकते हैं? जो भी कंपनी में ऑफर आते हैं उससे हम अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप अपनी तरफ से ऑफर दे सकते हो उन्हें स्लॉट्स का, मतलब अर्जेंसी क्रिएट करना है तो ऑफर जो कंपनी की तरफ से आ रही है, जैसे मान लो 20%, 50% ऑफ का कभी कभी ऑफर आता है ना, तो आप उससे भी अर्जेंसी क्रिएट सकते हो, या फिर कोई रिवॉर्ड का ऑफर आया, कोई ट्रिप का ऑफर आया, तो आप उनको बता सकते हो कि आज ये ट्रिप लॉन्च हुई है, और इस ट्रिप को 45 डेज या 75 डेज में कंप्लीट करना, अगर आप आज स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो आपकी 1 वीक बाद अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद आप इस ट्रिप को क्वालिफाइड कर सकते हो, और फ्री ट्रिप रहेगी ये। पैसे तो आप कमाओगे, साथ के साथ आपको ट्रिप भी मिलेगी घूमने के लिए, है ना। तो ऐसे आप उनको, उनके सामने अर्जेंसी क्रिएट सकते हो। दूसरा, स्लॉट्स। मान लो आप डेली उससे बोल सकते हो, आप जब भी कॉल पे बात कर रहे हो, कि आज मैंने मॉर्निंग में 5 स्लॉट्स को ओपन किया था, मेरे 3 स्लॉट्स बुक हो चुके हैं, 2 स्लॉट्स रह गए हैं, वो 2 स्लॉट्स में से मेरी 4 लोगों से बात हो चुकी है, 5th पर्सन आप हो, ठीक है,
अब मैं क्या है, जो 2 स्लॉट्स मुझे कंपनी की तरफ से दिए गए हैं, जो 5 स्लॉट्स दिए गए हैं कंपनी की तरफ से, उसमें से 3 स्लॉट्स तो मेरे क्लोज हो चुके हैं, मतलब बुकड हो चुके हैं। अब 2 स्लॉट्स रह गए, उन 2 स्लॉट्स के अंदर मैं 2 पर्सन को ऐसा लेना चाहता हूँ जो मेरे साथ अच्छे से बिजनेस को कर सके। वरना मेरी 2 3 4 लोगों से बात हो चुकी है, लेकिन मुझे उनमें कुछ ऐसा नहीं लगा कि वो मेरे साथ बिजनेस कर पाएंगे। उसके सामने बोलो, और उससे बोलो मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ में, मतलब आप मेरे साथ इस बिजनेस में अच्छे से कर पाओगे ग्रो। आपके अंदर वो दिख रहा है कि हाँ जुनून है इस बिजनेस को करने का, है ना। तो उससे आप ये चीज बोलो। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। जैसे आप उससे बोल सकते हो कि मैंने 5 स्लॉट्स ओपन किए थे, मुझे 5 स्लॉट्स कंपनी की तरफ से मिले थे, 5 लोगों को मुझे आज के दिन एनरोल कराना था, और 3 स्लॉट्स मेरे बुक हो चुके हैं, 2 स्लॉट्स रह गए हैं, और उन 2 स्लॉट्स के लिए भी मेरी 5 से 6 लोगों से बात हो चुकी है। ठीक है। और आपसे बात हो रही है। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि इन 2 स्लॉट्स में मतलब ऐसे कौन से 2 लोगों को मुझे अपने साथ रखना है। लेकिन जिनसे भी अभी तक मेरी बात हुई है, उसमें से मुझे ऐसा कोई नहीं लगा जो इस बिजनेस को अच्छे से कर पाएगा। लेकिन मुझे आप लगते हो कि हाँ इस बिजनेस को आप अच्छे से कर पाओगे, और आपके अंदर वो चीज मुझे दिख रही है, आपकी बातों से पता चल रही है। तो आप उसके सामने ऐसे अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। समझ में आया? अगर समझ में आया तो टाइप करो। या ये हो सकता है आप अपनी पर्सनल मेंटरशिप का ऑफर कर सकते हो, कि आज के दिन जो भी मेरे साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करेगा उसको मैं अपनी पर्सनल मेंटरशिप फ्री देने वाला हूँ। ठीक है। या फिर कंपनी के फाउंडर के जो मीटिंग्स होती है उनका फ्री एक्सेस देने वाला हूँ। सबके लिए होती है, तो उसके लिए भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। चीज क्लियर है? 3 पॉइंट बताए। पहला ऑफर, दूसरा स्लॉट्स, तीसरा पर्सनल मेंटरशिप। 7th पॉइंट के अंदर क्रिएट अर्जेंसी में। समझ में आ गया? चलो अब बात करते हैं। बोर तो नहीं हो रहे हो सेशन के अंदर? ऐसा लग रहा है कि बोर तो नहीं हो रहे हो, क्योंकि अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 50 मिनट्स हुए ओनली। फटाफट से एक बार एक्साइटमेंट दिखा दो, ऐसे मजा नहीं आना, एनर्जी डाउन हो रही है ना। थोड़ी एनर्जी लेके आओ अपने अंदर। फास्ट सभी अपने कैमरा ऑन कर लो, फिर हम लास्ट के जो 3 पॉइंट्स रह गए उनको क्लियर करते हैं। सभी अपना कैमरा ऑन कर लो, और थोड़ी ना एक चेहरे पे हंसी दिखाओ जिससे एनर्जी आए मेरे अंदर। थोड़ी एनर्जी डाउन हो रही है। चलो बहुत बढ़िया, प्रियांशु जी ने एकदम बढ़िया तरीके से स्माइल कर दी फटाफट से। चलो बहुत बढ़िया। ऐसा थोड़ी एनर्जी डाउन हो रही है, मजा नहीं आ रहा सेशन के अंदर, थोड़ा वाइब बननी चाहिए, है ना, मजा आना चाहिए सेशन के अंदर। कि हाँ यार हम बैठे हुए हैं, आके रहते तो एक ही फैमिली ना, अलग थोड़ी ना कोई। चलो बहुत बढ़िया, बहुत एक्साइटेड हूँ। एक बार एक्साइटमेंट दिखाओ चैट बॉक्स में, फास्ट सभी टैप करो जितने भी लोग बैठे हुए हैं। ठीक है। एक्साइटमेंट दिखनी चाहिए आपकी, कि हाँ एनर्जी है, फुल पावर। चलो बहुत बढ़िया, अमेजिंग, है ना। अब जो लोग थोड़े ने बोर भी हो रहे होंगे उठ के बैठ गए होंगे आराम से। चलो एक बार एंट्रेस कर दो। जाग रहे हो आप सब, या फिर फोटो वगैरह लगा दी अपनी सामने की सर को दी के कि हाँ। एक बार एंट्रेस करना सब, कि अपनी फोटो लगा दी, दूसरा फोन रख दिया या अपना कोई फ्रेम रख दिया कि हाँ सर बैठे हुए हैं सामने। चलो बहुत बढ़िया, अमेजिंग। चलो चलो अब एनर्जी आ गई फुल तरीके से। अब ये जो लास्ट के 3 पॉइंट्स हैं और अच्छे से क्लियर होंगे। बस 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 रुक जाओ, बस थम जाओ, बहुत हो गई एनर्जी। चलो चलो अब नेक्स्ट हमारे जो लास्ट 3 पॉइंट्स हैं वो क्लियर करते हैं। ओके। अब है हमारा जो 8th पॉइंट है वो इमोशन। 7 पॉइंट तक हमने क्लियर कर लिया, अब 8 पॉइंट है हमारा इमोशन। इमोशन, इमोशंस का मतलब जानते हो क्या होता है? सभी जानते हो कि अब उसको अपने बिजनेस के अंदर कैसे अप्लाई करना है। मैं आपको एक रियल एग्जांपल दे देता हूँ। एक रियल आपकी जो रियल लाइव एग्जांपल दे देता हूँ, जो आपके साथ हमेशा होता होगा। कितने लोग रेडी हैं जानने के लिए इस एग्जांपल को? फटाफट से। और आपको पता चल जाएगा कि हाँ सेल्स क्लोजिंग ऐसे ही होती है। ठीक है। अभी तक आप सोच रहे हो कि यार सर तो ऐसे ही बता रहे हैं, लेकिन अभी जो मैं आपको रियल एग्जांपल दूंगा ना, उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार सच में क्लोजिंग ऐसे ही करते हैं लोग। कितने लोग रेडी हैं इसको जानने के लिए? फटाफट से। चलो कितने लोगों ने अभी तक शॉपिंग करी है, मतलब शॉपिंग करी, कितने लोगों ने शॉपिंग करी? सबने की होगी ऑलमोस्ट। एक बार फटाफट से बताओ चैट बॉक्स में। शॉपिंग तो सभी ने की होगी। ठीक है। आप किसी शॉप पे गए होगे, किसी भी अपने फेवरेट शॉप पे गए होगे, वहां से चीजें आपने खरीदी होंगी, है ना। तो वहां पे आपने एक चीज देखी होगी। कुछ तो ऐसे शॉपकीपर होते हैं जो मतलब सिर्फ माल बेच रहे हैं, वहां पे जाना पसंद भी नहीं करते। मतलब ना तो वो आपकी सुन रहे हैं, सिर्फ उनको बेचने से मतलब है, और उनकी दुकान ज्यादा टाइम तक चलती नहीं है। तो उनको अभी हम साइड में रख देते हैं। अभी हम उन पे बात करेंगे जो आपके फेवरेट शॉपकीपर हैं। ठीक है।
जो आपकी बात को समझते हैं, तभी तो फेवरेट है ना। मान लो आपने कोई ड्रेस चेक करी, ठीक है, आपने चेंज करके कोई ड्रेस चेक करी, और आपने उनसे पूछा, या वो खुद ही बता देते हैं आपको कि यार ये चीज आप पर बहुत बढ़िया लग रही है, ड्रेस आप पर बहुत बढ़िया लग रही है ना। या फिर वो आपके इमोशन को समझ जाते हैं, जैसे मतलब आप पहनते हो ना, कि मतलब कोई आपके साथ क्या, उससे आप डिस्कस करते हो, है ना, कि ये चीज अच्छी लग रही है, तो वो आपको वही रिपीट करेगा कि हाँ ये चीज आपके लिए बेस्ट लग रही है, ये आपको लेनी चाहिए, बहुत यूनिक पीस है आपके लिए ये, है ना। और आप उससे पूछते हुए कैसी लग रही है, आप बोलोगे कि हाँ बढ़िया लग रही है। ऐसा होता है या नहीं होता है? मतलब वो आपके इमोशंस को समझ जाते हैं कि हाँ ये पर्सन चाहता क्या है, और वो वही चीज आपको दिखाता है जो आपकी फेवरेट चीज है। तभी तो फेवरेट है आपका, जहाँ पे आप जाते हो शॉपिंग करने। होता है ना ऐसे। और अब बताओ आप, और फिर आप खुशी खुशी उसको जितने पैसे वो मांगते हो उतने देते हो आप, होता है यार। बोलता भाई ये यूनिक पीस है। आप पूछते हो कि भाई इसका प्राइस बताना कितना है, इसका प्राइस है 2000 रुपीज, लेकिन आपके लिए भी मैं डिस्काउंट कर दूंगा 100 रुपीज का, आप 1900 दे देना मुझे इसके। ऐसा होता है, और आप कहते हो यार अगर चीज अच्छी आई है, चलो इसको इतना ही दे देते हैं। फिर आप उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो, क्योंकि भाई तारीफ हुई है आपकी, है ना। होता है ऐसा ही नहीं होता, एक बार टाइप कर दो भाई, 2-3 लोगों ने बताया और कोई लोग शॉपिंग करने नहीं गए हो अभी तक। ऐसा हुआ नहीं है आपके साथ? हर किसी के साथ ऐसा होता है ना। तो वही चीज आपको करनी है। आपको क्या करना है कि जो भी सामने वाला पर्सन बोल रहा है उसकी चीज में आपको एग्री करना है ना। उसको बोल, अगर वो बोल रहा है आपको मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपको, जो एक बेकार शॉपकीपर मैंने आपको बताया ना, जो सिर्फ माल बेच रहा है, उसको मतलब नहीं है सामने वाले के इमोशन से कि उसको क्या चीज अच्छी लग रही है, क्या नहीं लग रही, उसको बुरा लगेगा या सही लगेगा, उसको मतलब नहीं है। तो वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा भी नहीं, है ना। अब आपको क्या करना है, जो आपका फेवरेट शॉपकीपर उसकी तरह बनना है। उसने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपको बोलना कोई बात नहीं, आप एक ऐसे, आप अकेले पर्सन थोड़ी ना हो जिसके पास पैसे नहीं है, मेरे पास भी नहीं थे पैसे। आप उसको सीधे बोलो। ऐसा ऑब्जेक्शन आता है ना, मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप उसको बोलो आप कोई अकेले पर्सन नहीं हो जिसके पास पैसे नहीं है, मेरे पास भी नहीं थे। और भी बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ स्टार्ट किया, उनके पास भी नहीं थे पैसे, लेकिन हाँ मैं आपको एक तरीका बता सकता हूँ जहां से आप पैसे मैनेज कर सकते हो। क्योंकि आपके, आप सीधा बोलो कि आपके फैमिली वाले कभी आपको पढ़ाई से मना करेंगे? नहीं करेंगे। आप उनसे बोलते हो कि मुझे 1000 की ट्यूशन लगनी है, वो लगवाते हैं। तो आप बोलो उनसे जाके कि मुझे ये स्किल सीखने, इसके लिए मुझे पैसा चाहिए, 1500 रुपये चाहिए, 5000 रुपये चाहिए, 10,000 रुपये चाहिए, वो आपको देंगे। अगर आप उनको ये बताओगे कि ये अर्निंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ से मुझे अर्निंग करने को मिलेगा, तो वो आपको पैसे नहीं देंगे। क्योंकि हर कोई पेरेंट्स चाहता है कि जो मेरा बच्चा है वो अच्छे से पहले एजुकेशन ले, ठीक है, तब जाके वो अर्निंग के बारे में सोचे। लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि 14-14, 15-15 साल के बच्चे कमा रहे हैं, और अच्छी बात है ये, अपना खर्चा तो निकाल ही रहे हैं, अपनी ड्रीम्स को तो पूरा कर रहे हैं। क्योंकि जॉब तो मिलना बहुत मुश्किल है आज के टाइम में। जो अच्छी पढ़ाई कर रहा है, जो टॉपर है भाई, उसके लिए जॉब रखी हुई है, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट है उसके लिए बहुत मुश्किल है ना। तो आप उनको बोलो कि मुझे ये स्किल सीखनी है, और ये स्किल मुझे यहाँ काम आने वाली है ना। आप अपना इंटरेस्ट बताओ, वो आपको देंगे, क्यों नहीं देंगे पैसे? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी जो पॉकेट मनी है उसको भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपके पेरेंट्स ही आपको देंगे, लेकिन बताने का तरीका आपको उसको बताना है। क्या बताना है, समझ में आ गया कि दोबारा से बताऊं? आप उसको बोलो कि आप अपने पेरेंट्स से जाके बोलो कि मुझे इस स्किल को सीखना, आप पैसे के बारे में मत बताना कि मुझे यहाँ से पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलनी है, ये आप मत बताना। ये आप तब बताना जब आप रिजल्ट क्रिएट करके दो उन्हें। मतलब जो मनी आपने उनसे ली है, उससे डबल मनी आप उनको वापस करो, तब बताना कि जो स्किल्स, कि जब बताना जब पापा मैंने आपसे पैसे लिए थे जो स्किल सीखने के लिए, आज उस स्किल से सीख के मैंने इतनी इनकम को जनरेट किया, और ये लो आपने मुझे 2000 दिए थे, मैं आपको 10,000 दे रहा हूँ, ये मेरी फर्स्ट इनकम है। ऐसे आप उनको बताना, तो देखो मोटिवेट भी होंगे कि हाँ यार, आज मैं 2000 अपने पेरेंट्स से ले रहा हूँ, और इसकी स्किल स्किल को सीख के 10,000 मैंने कमाए, और 10,000 जब मैं अपने पेरेंट्स को दोबारा से वापस करूंगा, तो क्या ही प्राउड फील करेंगे वो, और वो परमिशन दे देंगे करने के लिए आगे। तो चीज समझाने की कोशिश करो, है ना, क्लोजिंग करनी है हमें। ऐसा नहीं है कि कर दिया उससे मना कि नहीं भाई पैसे नहीं है तो नहीं कर पाएगा, तो कटोरा लेके बैठ जा। ऐसे नहीं करना, आपको उसके इमोशंस को देखकर चलना है। जो भी चीज वो बोल रहा है उस चीज में आपको एग्री होना है। आपको एग्री होना पड़ेगा अगर आपको मैक्सिमम सेल्स क्लोज करनी है तो। क्लियर है? समझ में आया? टाइप कर दो क्लियर। और हमेशा से उसको एक ही चीज रहनी चाहिए कि आप उनकी साइड हो। आप उनको बोलो आई एम
योर साइड, मैं आपकी साइड हूं किसी भी हालत में। जब तक आपकी फर्स्ट सेल क्लोज नहीं हो जाएगी तब तक मैं आपके साथ रहूंगा, जब तक आपका 1 लाख का डैशबोर्ड नहीं बनवा दूंगा तब तक मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगा। फुल सपोर्ट करने का ऑफर दो उन्हें, और फुल सपोर्ट करो। ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो यहां तक जो भी हमारे पॉइंट्स थे मैक्सिमम सेल्स क्लोजिंग के, मैंने आपको बता दिए। लास्ट की जो कौन सा पॉइंट है आपको जो बेस्ट लगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन सा पॉइंट जो आपको सबसे बेस्ट लगा, फिर लास्ट में एक पॉइंट और रह गया वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कौन सा पॉइंट आपको सबसे बढ़िया लगा? एक ने बोला सिक्स्थ प्रॉब्लम नंबर 8, इमोशंस। ओके, सेल्स क्लोजिंग, सेल्स क्लोजिंग तो टॉपिक था, आपको पॉइंट कौन सा अच्छा लगा वो बताओ। 8, 4th, 6th, मतलब अगर देखा जाए तो सभी पॉइंट अच्छे लगे। कोई बोल रहा है 1, कोई बोल रहा है 2, कोई बोल रहा है 3, कोई बोल रहा है 4, कोई बोल रहा है 5। अब देखा जाए तो सभी पॉइंट अच्छे थे, ठीक है। लेकिन मुझे, मैं अपना बताऊं तो मुझे ज्यादा पॉइंट पसंद कौन से आते हैं, इमोशंस वाला हो गया एक, मतलब सामने वाली चीज से एग्री हो रहे हैं। जैसे कई सारे लोग ऐसा करते हैं भाई, जिसके पास पैसे नहीं होते उससे मना कर देते हैं कि भाई तेरे पास पैसे नहीं तो कुछ नहीं कर पाएगा, भाई उसको डिमोटिवेट कर दिया आपने। मतलब मोटिवेट आपको करना है, उसको डिमोटिवेट कर रहे हो, है ना। तो उसकी चीज में आप एग्री होगे तो भाई स्टार्ट करेगा, उसको तरीका बताना आपको कैसे लेने पेरेंट्स से पैसे, है ना। अर्जेंसी वाला भी अच्छा पॉइंट है, सभी पॉइंट अपने आप में अच्छे हैं, बस यूज आपको अच्छे से करना है। अब जो लास्ट पॉइंट है वो है कम्युनिकेशन। इस पूरे सेल्स क्लोजिंग के अंदर लीड जनरेशन में भी कोई कम्युनिकेशन नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सेल्स क्लोजिंग के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत जरूरत है। ये चीज ध्यान रख लो, गांठ बांध लो। अगर आपको सेल्स क्लोजिंग अच्छे से करनी है, बड़े पैकेज के अंदर करनी है, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी इंप्रूव करनी होगी किसी भी हालत में, किसी भी हालत में। अगर ये आपकी बेस्ट होगी तो आपको मजा ही आ जाएगा। मैक्सिमम क्या, आप उससे भी ज्यादा सेल्स क्लोज करोगे, जितनी मर्जी चाहे उतनी करोगे। अब से अब कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव होगी? कोई कोर्स देखने से नहीं होगी, कोई ट्रेनिंग अटेंड करने से नहीं होगी, एक ही चीज से होगी। ज्यादा लोगों से, जितने ज्यादा लोगों से आप कॉल पे बात करोगे उतनी ज्यादा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगी। समझ रहे हो? प्रैक्टिस से। हेमंत जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया, ओनली प्रैक्टिस से होगी इंप्रूव। और प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको? कोई भी लीड हो, चाहे बेकार लीड सही, उससे भी बात करो, आपको उससे भी चीजें सीखने को मिलेंगी। आपको पता चलेगा कि हाँ, ये पर्सन, उसके, आपको ऑब्जेक्शन और पता चलेंगे, उससे कुछ सीखने को ही मिलेगा और आपकी ही कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगी। कोई अगर मान लो लीड्स बेकार है, उसको नहीं समझ में आ रहा, आप बहुत कोशिश कर रहे हो समझाने की, आपने अपनी 100% दे दिया समझाने की कोशिश, तो आपका तो जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो समझाने का तरीका, वो इंप्रूव ही हो रहा है। कम्युनिकेशन स्किल में होता क्या है, किसको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स? जल्दी बताओ फास्ट। कम्युनिकेशन स्किल्स किसको बोलते हैं? कम्युनिकेट करना तो होता है, बात करना तो होता है, साथ में अंडरस्टैंडिंग, चीजें जो आप बोल रहे हो वो सामने वाले को समझ में आ रही हो, उसको कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं। समझ रहे हो? बात करने का तरीका तो होता है, लेकिन चीजें सामने वाले को समझ में आनी चाहिए, जो भी चीज आप समझा रहे हो, अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करती है। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। बाकी आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई हो, और सेल्स क्लोजिंग में सिर्फ और सिर्फ बातों का वो है, और कम्युनिकेशन स्किल्स है तो उनको इंप्रूव करते रहो। और जो भी पॉइंट्स मैंने आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक बताया हूं, सभी पॉइंट्स को अच्छे से अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई करो। और एक बार फटाफट से फीडबैक दे दो कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, और आपने एंजॉय किया सेशन को या नहीं किया। फटाफट से एक बार सभी बता दो, ठीक है। आपने आज का सेशन एंजॉय किया या नहीं किया, फटाफट से। चलो यार, बहुत बढ़िया, अमेजिंग, सुपर अमेजिंग। चलो, 1 मिनट, 1 मिनट में आपसे अगेन पूछूंगा, आपको बताना है, ठीक है। मैं एक कंटेंट शूट कर लेता हूं जिससे आप लोगों को, चलो। तो गाइस, जैसा कि आज हमारा सेशन था इफेक्टिव मेथड टू सेल, सॉरी, सो रिच एंड फैमिली, जैसा कि आज हमारा सेशन था इफेक्टिव मेथड टू क्लोज मैक्सिमम सेल, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? फटाफट से एक बार फीडबैक दीजिए सभी। आपको आज का सेशन कैसा लगा? आपने एंजॉय किया सेशन को? फटाफट से। चलो बहुत बढ़िया, अमेजिंग, सुपर अमेजिंग, नाइस, बहुत मजा आया सर। चलो चलो, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। चलो।
बहुत अमेजिंग, बहुत बढ़िया सर, नाइस सर, अमेजिंग। चलो, तो अभी हमारा 1 घंटा हो चुका है सेशन को चलते हुए, और अभी भी हमारे साथ 300 मेंबर्स कनेक्ट हैं, तो यह है पावर ऑफ रेचेन। चलो, बहुत अमेजिंग, तो हम सेशन को एंड करते हैं। बाकी आई होप आप सभी ने भी रिकॉर्ड कर लिया होगा सेशन। ठीक है, जाना, स्टोरी मेंशन करना। स्टोरी मेंशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अपनी स्टोरी पे लगाना, ब्रॉडकास्टिंग करना, अपने स्टेटस पे लगाना। आपकी लीड्स को आप पता रहना चाहिए कि हाँ, अगर हम इस बिजनेस के साथ इस पर्सन के साथ बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें ट्रेनिंग्स भी अटेंड करने को मिलेंगी। बाकी रेगुलर ट्रेनिंग होगी, और एक और शानदार ट्रेनिंग जो 28 तारीख को होने वाली है, अभी अनाउंसमेंट कर देता हूं, इंस्टाग्राम ग्रोथ मास्टरी पे। और जो पर्सन है वो आप पोस्टर में देख लेना। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कौन पर्सन देने आ रहा है वो ट्रेनिंग। ठीक है, वो आपको पोस्टर में ही पता चलेगा। अभी मैंने आपको बता दिया इंस्टाग्राम ग्रोथ मास्टरी पे होगी, तो सभी रेडी रहना 28 तारीख की ट्रेनिंग के लिए, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग होगी। तो मीटिंग को एंड करते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, एंड ऑल द बेस्ट सभी को।